बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको मांग की अवधारणा यानी मांग का अर्थ और मांग की परिभाषा और मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी। आइए आगे बढ़ाते हैं हम अपने टॉपिक को और आज बात करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? ये अर्थशास्त्र का बड़ा ही एक आधारभूत नियम है और आपको इसको ध्यान से समझना है और समझ करके आपने इसके नोट्स भी बना देने हैं। तो बच्चों, मांग का नियम जो है वो किसी वस्तु की कीमत और उस कीमत पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। ठीक है ना? यानी ये एक गुणात्मक कथन है। ये प्रश्न परीक्षा में भी आता है कि मांग का नियम गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है। तो ये सत्य असत्य जो टाइप प्रश्न आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले जो प्रश्न आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि मांग का नियम गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है। तो आप लोगों को इतना याद रख लेना है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। और ये गुणात्मक कथन क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। मांग का नियम जो है वो इस गुण को बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े, जैसे आप यहां पर इसको बड़े आसान शब्दों में मैंने समझाने के लिए आपको कोशिश की है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े, देखिए आप एरो जो ऊपर को है ये कीमत, इसका मतलब है कीमत बढ़े। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो अगर अन्य बातें समान रहें, अब ये अन्य बातें क्या होती हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि वो अन्य बातें क्या होंगी। तो इसका कहना यह है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये है। तो ये बड़ा साधारण है और आपने इसको याद रख लेना है। आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है, और और अगर उसकी कीमत घटे तो मांग बढ़ती है। एक बार फिर से सुने कि यदि अन्य बातें समान रहें तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी। जैसे कि आप यहां पर इसको आसान तरीके से अगर आपको समझाना है चित्र के द्वारा तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और अगर उस वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। है ना? तो यही है मांग का नियम। यही क्या है? मांग का नियम। यानी मांग का नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और अगर उसकी कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द हमने और कहा कि यदि अन्य बातें समान रहें। अब ये अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब हुआ? ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं। आइए इनको भी समझ लेते हैं कि ये अन्य बातें कौन सी हैं जो बदलनी नहीं चाहिए। इसमें अन्य बातें समान रहने का मतलब यह है कि उस दौरान उपभोक्ता, पहला बिंदु है कि इस दौरान उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अगर उस समय हम ये मान के चलेंगे कि उपभोक्ता की जो आय थी वो निश्चित थी और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो फिर वहां पर हो सकता है कि मांग का नियम जो है वो लागू ना हो। नंबर दूसरी मान्यता है मांग के नियम की कि यदि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव और पसंद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इस दौरान उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव या पसंद में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो हो सकता है मांग का नियम लागू ना हो। तो आपको यह भी याद रख लेना है कि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव या पसंद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी मान्यता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी न तो उपभोक्ता को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि उस वस्तु की कीमत भविष्य में
बहुत अधिक घटने वाली है या बढ़ने वाली है। अगर ऐसा होगा तो फिर मांग का नियम लागू नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा? अगर उपभोक्ता को यह पता चल जाएगा कि इस वस्तु की कीमत अब लगातार और बढ़ेगी, तो हो सकता है थोड़ा बढ़ने पर वो पहले से ज्यादा मांग कर लेगा। और अगर वस्तु की कीमत घटेगी और अगर उसे पता है कि अभी और घटेगी, तो वस्तु की कीमत घटने पर भी वह ज्यादा मांग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो और घटेगी इस वस्तु की कीमत। तो यानी भविष्य में वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, इसका ज्ञान उपभोक्ता को नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उपभोक्ता को किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यानी स्थानापन्न वस्तुएं मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियोस में, और मैंने कहा था कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं, उन वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जो है, तो अगर मांग का नियम लागू नहीं होगा, अगर उपभोक्ता को उस वस्तु की कोई नवीन स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान हो जाए, तो एक मान्यता यह है कि मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता को उस वस्तु की किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको मांग का नियम समझ आ गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। इसको तालिका से और चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है। मैं इसको अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि उसमें हम मांग तालिका और मांग वक्र को समझेंगे। तो मैं समझता हूं आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आपको एक इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई, आपको ये याद रख लेना है कि मांग का नियम जो है एक गुणात्मक कथन है। यानी इसमें यह है कि मांग का नियम हमें इस गुण को बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। इस गुण को बताता है, मात्रा को नहीं बताता है कि कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी मात्रा में मांग घटेगी और कितनी कीमत, मतलब ये मात्रा का ज्ञान नहीं कराता, खाली गुण का ज्ञान कराता है। इसलिए जो है मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। आपको इस बात को ध्यान से समझ लेना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। और आप जो है वीडियो ज़रूर देखिए और इसके साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।